दोस्तों, एक नारी के सतीत्व में कितना बल होता है, इस बात का अंदाजा शायद ही कोई लगा सकता है। यदि कोई नारी अपने पर आ जाए तो वो इस सृष्टि के नियम भी बदल सकती है। वैसे हमारे धार्मिक ग्रंथों में हमें ऐसी कई नारियों के उल्लेख मिलते हैं जिनकी सूझबूझ और बुद्धिमत्ता के आगे देवतागण भी नतमस्तक हो जाते थे। आज के इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी पौराणिक कथा सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर आप नारी शक्ति को नमन करेंगे। तो आइए एक बार विस्तार से प्रकाश डालते हैं नारी शक्ति की इस पौराणिक कथा पर। नमस्कार और एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने वीडियो कलश यूट्यूब चैनल पर। प्राचीन काल की बात है। मद्र देश में अश्वपति नाम के राजा राज करते थे। वे स्वभाव से बड़े ही दयालु और प्रजापालक राजा थे। उन्हीं के समान उनकी एक पुत्री भी थी जिसका नाम सावित्री था। आचरण से वो अपने पिता के समान ही दयालु और प्रजा से प्रेम करने वाली थी। एक दिन जब महाराज अश्वपति ने सावित्री को देखा तो उन्हें इस बात का भान हुआ कि अब उनकी पुत्री विवाह योग्य हो गई है। तत्पश्चात वे उसके विवाह के लिए बहुत ही चिंतित हो उठे। और वैसे भी धर्म शास्त्रों में कहा गया है कि जो पिता कन्या के विवाह योग्य हो जाने पर भी उसका कन्यादान नहीं करता है तो वो पिता निंदा का पात्र हो जाता है। अंततः राजा अश्वपति ने सावित्री से कहा, बेटी, एक पिता होने के नाते ये मेरा कर्तव्य है कि समय रहते मैं तुम्हारा कन्यादान करूं। इसलिए मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं कि तुम सभी दिशाओं में जाओ और अपने लिए योग्य वर की खोज करके उसे मेरे पास लाओ ताकि मैं तुम्हारा कन्यादान कर अपने दायित्वों को पूरा कर सकूं। इस पर सावित्री ने भी अपने पिता की आज्ञा को स्वीकार कर लिया और स्वयं के लिए योग्य वर की खोज करने लगी। वो कई दिनों तक उचित वर की तलाश में यहाँ वहाँ घूमती रही और इस प्रकार से भ्रमण करते करते वो एक मनोहारी वन में पहुंची, जहाँ पर उसने देखा कि उस स्थान पर एक कुटिया बनी हुई थी। उस कुटिया में एक तेजस्वी युवक अपने अंधे माता पिता के साथ रहता था। उस युवक को देखकर राजकुमारी बहुत ही प्रभावित हुई और मन ही मन उसे वो अपने पति के रूप में देखने लगी। उधर राजमहल में महाराज अश्वपति देवर्षि नारद से भेंट कर रहे थे। तभी उन्हें सूचना मिलती है कि उनकी पुत्री सावित्री अपने भावी पति के साथ नगर में प्रवेश कर चुकी है। तब राजा ने नारद जी को उनकी पुत्री के सुखद वैवाहिक जीवन का आशीर्वाद देने के लिए कहा। तत्पश्चात राजकुमारी ने अपने पिता सहित देवर्षि नारद को अपने भावी पति के संदर्भ में बताते हुए कहा कि सत्यवान शाल्व देश के न्यायप्रिय राजा के पुत्र हैं, किंतु अब उनका राजपाट और सारा वैभव जाता रहा, परंतु अब वे उन्हें ही अपने पति के रूप में स्वीकार कर चुकी हैं। इसके बाद जैसे ही देवर्षि उस युवक की भाग्य रेखाएं देखते हैं तो वे भयभीत हो जाते हैं और कहते हैं कि हे राजन, बहुत दुख की बात है, क्योंकि आपकी पुत्री ने जिस वर का चुनाव किया है दरअसल वो अल्पायु है और आज से ठीक 1 वर्ष के पश्चात उसकी मृत्यु हो जाएगी। ये खबर सुनकर महाराज बहुत ही दुखी हो जाते हैं, परंतु इस पर सावित्री अपने पिता से कहती है, पिताजी, कन्यादान तो एक ही बार किया जाता है और वैसे भी अब बहुत देर हो चुकी है, क्योंकि मैं सत्यवान को अपने पति के रूप में स्वीकार कर चुकी हूँ और अब मैं उसी से विवाह करूंगी। तत्पश्चात उन दोनों का विवाह संपन्न होता है और इस प्रकार से सावित्री और सत्यवान खुशी खुशी अपना दाम्पत्य जीवन जीने लगते हैं। परंतु अब जल्द ही 1 वर्ष की अवधि भी समाप्त होने वाली थी। सावित्री एक एक दिन गिनती रहती। उसके दिल में नारद जी का वचन सदा ही बना रहता था। जिस दिन सत्यवान की मृत्यु होने वाली थी उसके ठीक 3 दिनों पहले से ही सावित्री ने व्रत धारण किया। तत्पश्चात आज जब सत्यवान की मृत्यु होने वाली थी उस दिन सावित्री भी सत्यवान के साथ वन में जाने की जिद करने लगी। इस पर सत्यवान ने कहा, सावित्री, तुम व्रत के कारण कमजोर हो गई हो, ऐसे में वन का रास्ता तुम्हारे लिए बहुत ही कठिन और जोखिम भरा हो सकता है।
और वैसे भी मैं तो रोजाना ही वन में लकड़ी काटने जाता हूँ और इसी से हमारी गृहस्थी भी चलती है, परंतु तुम वहाँ चलकर क्या करोगी? लेकिन सावित्री बिल्कुल भी नहीं मानी और वो सत्यवान के साथ वन में चली गई। उधर वन में जाकर सत्यवान अपने काम में जुट जाता है, परंतु अचानक से ही उसका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। इस पर सावित्री बहुत ही भयभीत हो गई। अब उसे देवर्षि की भविष्यवाणी सिद्ध होते दिखाई पड़ रही थी। तभी अचानक से उसे एक भयंकर आकृति वाला कोई देवपुरुष दिखाई दिए जो भैंसे पर सवार थे। सावित्री जान गई कि वे कौन थे और किस लिए आए थे, परंतु फिर भी उसने उनसे पूछा कि वे कौन है और उसे क्यों दिखाई दे रहे हैं। इस पर वे बोले, मैं यमराज हूँ और तेरे पति के प्राण हरने आया हूँ। निश्चित ही तू एक पतिव्रता नारी है, जिसकी वजह से मेरे दूत तेरे तेज का सामना नहीं कर सकते थे, इसलिए मुझे स्वयं ही यहाँ पर आना पड़ा। इसके बाद यमराज सत्यवान के शरीर से प्राण निकालकर उसे दक्षिण दिशा की ओर लेकर चल देते हैं, परंतु सावित्री ने भी उनका पीछा नहीं छोड़ा और वो भी उनके पीछे पीछे चलने लगी। तब यमराज ने उसे समझाया, हे सावित्री, यही इस सृष्टि का नियम है। जिस किसी का भी समय पूरा हो जाता है तो मैं उसके प्राण हर लेता हूँ, और आज तेरे पति की बारी थी, परंतु मैं तुझे अब और दुखी नहीं कर सकता हूँ। अतः मैं तेरे कष्टों को कम करने के लिए तुझे एक वरदान देना चाहता हूँ। तू अपने पति के प्राणों को छोड़कर जो कुछ भी चाहे मुझसे मांग सकती है, मैं तुझे निराश नहीं करूँगा। इस पर सावित्री कहती है, हे देव, मेरे लिए तो मेरे पति से बढ़कर और कुछ नहीं है, परंतु फिर भी यदि आप कुछ देना चाहते हैं तो कृपया मुझे ये वरदान दीजिए कि मेरे नेत्रहीन ससुर एक बार पुनः इस संसार को अपनी दृष्टि से देख सके। इतना सुन यमराज तथास्तु कहकर अपने रास्ते चल देते हैं, परंतु सावित्री फिर से उनके पीछे जाने लगती है। तत्पश्चात यमराज उससे कहते हैं, हे सावित्री, इस बात में कोई संदेह नहीं है कि तू एक पतिव्रता नारी है, साथ ही मैं तेरे दृढ़ निश्चय से भी प्रभावित हूँ, इसलिए मैं तुझे एक और अतिरिक्त वर देना चाहता हूँ, परंतु इस वर के बाद तुझे यहाँ से लौटकर अपनी दुनिया में जाना होगा। इस पर सावित्री कहती है, हे देव, इस बार भी मेरा वही निर्णय है जो पहले था। जहाँ मेरे पति होंगे मैं वहीं रहूंगी। मैं भी आपसे पुनः कहती हूँ, मेरे लिए मेरे पति से बढ़कर इस संसार में कुछ और नहीं है, परंतु फिर भी यदि आप मुझे वर देना चाहते हैं तो मेरे ससुर को उनका राजपाट पुनः प्राप्त हो जाए। आप ऐसा कोई प्रबंध कीजिए। कथन को सुन यमराज तथास्तु कहकर अपने रास्ते चल देते हैं, परंतु सावित्री फिर से उनके पीछे पीछे चलने लगती है और इस प्रकार से चलते चलते यमराज अब यमपुरी तक पहुंच जाते हैं। तत्पश्चात वे एक बार पुनः सावित्री से कहते हैं, हे सावित्री, अब तू यमपुरी में आ चुकी है, लेकिन मैं तुझे बता दूं कि आज से पहले कोई भी मनुष्य जीते जी इस स्थान तक नहीं पहुंच पाया है, लेकिन तूने तो वो कर दिखाया जिसे यह संसार आने वाले कई युगों तक याद रखेगा। साथ ही मैंने इससे पहले भी तुझे 2 वर दिए थे, परंतु फिर भी तूने स्वयं के लिए कुछ नहीं मांगा, परंतु अब जाते जाते तू मुझसे स्वयं के लिए एक और वर लेती जा। लेकिन मेरी शर्त अब भी वही है, तू अपने पति के प्राण के बदले जो कुछ भी चाहे मुझसे मांग सकती है, मैं तुझे निराश नहीं करूँगा। इस पर सावित्री कहती है, हे देव, आप मेरे लिए पूज्य हैं, और यदि आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो मुझे ऐसा वर दीजिए कि मैं एक नहीं बल्कि पूरे 100 यशस्वी पुत्रों की माँ बनूं। और इस प्रकार से यमराज सावित्री को तीसरा वर भी दे देते हैं, परंतु उनके तथास्तु कहते ही सत्यवान की चेतना फिर से लौट जाती है और इस प्रकार से सावित्री अपने सुहाग को यमराज के आशीर्वाद से ही बचाकर ले आती है। वैसे दोस्तों, इस कथा का वर्णन आज से हजारों वर्ष पूर्व महान ऋषि मार्कंडेय के श्रीमुख से महाराज युधिष्ठिर के समक्ष हुआ था।
जिसका उल्लेख महाभारत ग्रंथ के वन पर्व में मिलता है। तो दोस्तों, अब तो आप जान ही गए होंगे कि कैसे एक पतिव्रता नारी के समक्ष साक्षात यमराज को भी हार माननी पड़ती है। इसी के साथ हमारी ये कथा भी यहीं समाप्त हुई। उम्मीद है आपको ये जरूर अच्छी लगी होगी। यदि आप भी इस विषय में कुछ एक सकारात्मक विचार रखते हैं तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। देखते रहिए वीडियो कलश यूट्यूब चैनल। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।